हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली फिजियोलॉजी ऑफ पेनक्रियाज। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे बेसिकली कि पेनक्रियाज एज ए एंडोक्राइन ग्लैंड कैसे अपने फंक्शंस परफॉर्म करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पेनक्रियाज है क्या। तो पेनक्रियाज एक कंपोजिट ऑर्गन है, एक ऐसा ऑर्गन जिसके दोनों फंक्शंस वो परफॉर्म करता है, एज ए एक्सोक्राइन और एज अ एंडोक्राइन फंक्शन। अगर हम बात करते हैं इसके एंडोक्राइन फंक्शन के बारे में, तो एंडोक्राइन पोर्शन जो है हमारे पेनक्रियाज का, अगर आप सपोज करें कि ये हमारे पास पेनक्रियाज, तो ये हमारे इसका जो है वो कुछ एंडोक्राइन पोर्शन होगा। यहाँ पे इसकी आइलेट्स होती हैं जिसको हम बोलते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। तो उसमें 5 डिफरेंट टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिसका नेम है अल्फा, बीटा, डेल्टा, एप्सिलॉन एंड एप्सिलॉन सेल्स। ये 5 डिफरेंट टाइप के सेल्स जो हैं, ये 5 डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स की सिक्रेशन करते हैं जिनका हमारी बॉडी में हमारी ग्लूकोज मेंटेनेंस के अंदर जो है वो फंक्शन परफॉर्म किया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं, अल्फा प्रोड्यूस करता है हमारे पास ग्लूकागोन, देन बीटा प्रोड्यूस करता है इंसुलिन, डेल्टा प्रोड्यूस करता है सोमैटोस्टैटिन, एप्सिलॉन प्रोड्यूस करता है ग्रेलिन हार्मोन एंड एप्सिलॉन प्रोड्यूस करता है पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। अब इन सब हार्मोन्स के ये जो सेल्स ये हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं उन सब के एक स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं। हाँ, एप्सिलॉन जिनको हम एफ सेल्स का नेम भी देते हैं, ये जो पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड्स प्रोड्यूस करते हैं उनका कोई फंक्शन अभी तक नो नहीं है, कोई अंडरस्टूड नहीं है। तो चलें जी, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास इंसुलिन क्या है, कौन सा हार्मोन है, इसके फंक्शंस क्या होते हैं और ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है। इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो हमारे पैनक्रियाज की बीटा सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। अगर हम इसकी सिंथेसिस की बात करते हैं तो इंसुलिन एक पेप्टाइड हार्मोन है, एक ऐसा हार्मोन जिसकी सिंथेसिस पहले प्री प्रो हार्मोन की फॉर्म में होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारे पास मैसेंजर आरएनए, इंसुलिन का जो मैसेंजर आरएनए जब ट्रांसलेट होता है तो सबसे पहले हमारे पास क्या फॉर्मेशन होती है, प्री प्रो इंसुलिन बनता है। अभी जो प्री प्रो इंसुलिन जब हम इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ट्रांसलेट करते हैं, यानी कि हमने प्रोटीन की फॉर्मेशन करनी होती है, उस वक्त क्या होता है कि ये प्री प्रो इंसुलिन जो है इसकी ब्रेक होती है, यानी कि इसकी कुछ सिग्नल पेप्टाइड्स जो हैं वो टूटती हैं और वो क्या बनता है, प्रो इंसुलिन की फॉर्मेशन होती है। फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर ही क्या होता है कि कुछ स्पेसिफिक एंडोपेप्टाइडेज एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, इस प्रो इंसुलिन को मेच्योर इंसुलिन के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं सिंपली। लेकिन जब वो जो स्पेसिफिक एंडोपेप्टाइडेज इसकी क्लीविंग करते हैं इस प्रो इंसुलिन की, तो वहाँ पर इसकी सी पेप्टाइड के ऊपर एक्साइज किया जाता है, तोड़ा जाता है, उसको कट किया जाता है, जिसके रिजल्ट में क्या होता है कि सी पेप्टाइड और साथ में इंसुलिन, मेच्योर इंसुलिन रिलीज होती है ब्लड के अंदर। और ये जो सी पेप्टाइड होती है इसको हम कहते हैं कि ये इंसुलिन सिक्रेशन के लिए एक यूजफुल मार्कर होता है। अब इंसुलिन हमें पता चल गया कि बनती कहाँ से है और ये बनती कैसे है, इसका सिंथेसिस देखा। अब हम देखते हैं इसकी ट्रांसपोर्ट। तो इंसुलिन जो है वो अनबाउंड फॉर्म के अंदर ट्रांसपोर्ट होती है, किसी प्रोटीन की इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो इसकी जो हाफ लाइफ है वो 6 मिनट होती है। मेन टारगेट जो है, ये जो इंसुलिन रिलीज हुई है ये जाएगी हिपैटिक सेल्स के पास, यानी कि हमारे लीवर सेल्स के पास। उसके अलावा जो है वो मसल्स और हमारे एडिपोसाइड सेल्स जो हैं, जो कि हमारे एडिपोस टिश्यू में होते हैं, ये इनका टारगेट है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यानी कि इंसुलिन क्या काम करती है, तो इंसुलिन कैसे मैकेनिज्म परफॉर्म करती है। इंसुलिन सबसे पहले एक रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगी, उस स्पेसिफिक रिसेप्टर का नाम है टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर, जो कि एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिसेप्टर होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर ही आपको नजर आएगा, यहाँ पे देखें एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहाँ पर आपको जो है यहाँ पे एक रिसेप्टर नजर आएगा, दैट इज अ टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर। ठीक है, इसे जैसे वो बाइंड करेगा, इंसुलिन आके यहाँ पे से बाइंड करेगी, ये डायमराइज होगी, यानी कि डायमराइज होने के बाद क्या करेगा कि बहुत सारी रेगुलेटरी एंजाइम्स और कुछ प्रोटीन सबस्ट्रेट्स हैं उनको ये फॉस्फोराइलेट करेगा। सो इसकी रेगुलेशन की बात करते हैं कि हमारे पास इंसुलिन की रेगुलेशन कैसे होती है। तो सबसे पहले क्या होता है कि हमारे पास जो मेन फैक्टर है, जो मेन डिटर्मिनेंट है जो कि इंसुलिन को रेगुलेट करता है, वो है हमारे पास प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल। जैसे हमारी प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल इंक्रीज करता है, इट्स मीन कि हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज इंक्रीज हो गया है। मैसेज फ़ौरन से जाता है हमारे पेनक्रियाज की बीटा सेल्स को कि आपने इंसुलिन बनानी है। अब वो इंसुलिन कैसे बनाएंगे, तो जैसे ही हमारी प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल इंक्रीज करती है तो उसके रिजल्ट पर क्या होगा कि हमारे जो बीटा सेल्स होते हैं वो ग्लूकोज को अपटेक करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही ग्लूकोज बीटा सेल्स के अंदर जाएगी, एक स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर सिस्टम होता है जिसका नाम है GLUT2। ठीक है, अब वहाँ बीटा सेल्स के अंदर उस ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म होगी, यानी कि उसकी ब्रेकडाउन होगी और हमारे पास ATP का जो रेट होता है वो इंक्रीज कर जाएगा।
जैसे ही एटीपी का नंबर इंक्रीज़ करेगा तो इसके रिजल्ट में जो एटीपी डिपेंडेंट पोटाशियम चैनल्स हैं वो क्लोज हो जाते हैं। जैसे ही चैनल्स क्लोज होंगे तो हमारी जो बीटा सेल्स की जो बीटा सेल्स हैं इनकी जो मेम्ब्रेन है ये डीपोलराइज हो जाएगी। जब डीपोलराइज होगी तो यहाँ पे कैल्शियम इन्फ्लक्स होगा, यानी कि कैल्शियम अंदर जो है वो मूव करेगा। कैल्शियम अंदर ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा कि इंसुलिन की सिक्रीशन होगी बीटा सेल से। तो ये वो मेथड था जिसके थ्रू इंसुलिन की प्रोडक्शन होती है। उसके अलावा सेकंड जो डिटर्मिनेंट है वो है हमारे पास, जैसे हमारे ब्लड के अंदर यानी कि प्लाज्मा के अंदर ब्लड प्लाज्मा के अंदर अमाइनो एसिड ज़्यादा करेंगे हो जाएंगे या फ्री फैटी एसिड का नंबर या कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो इंसुलिन की सिक्रेशन होती है। उसके अलावा थर्ड हमारे पास आ जाता है थर्ड फैक्टर, दैट इज़ द ग्लूकागोन। ग्लूकागोन अगर खुद इसका नंबर इंक्रीज़ करेगा तो इंसुलिन की प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा होती है। अब बात करते हैं कि इसका फंक्शन, यानी कि इंसुलिन का फंक्शन क्या होता है। तो इंसुलिन का काम क्या होता है कि हमारे जो प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल है उसको मेंटेन करना। तो कैसे मेंटेन करेगा? इंसुलिन जाएगी, हमारे 3 फंक्शन परफॉर्म करती है। सबसे पहले हमारे लीवर के पास जाएगी और उसको कहेगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्लाइकोलिसिस करवाओ। ग्लाइकोलिसिस जितनी ज़्यादा होगी उतनी ग्लूकोज को इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन स्टोर कर दिया जाएगा। सेकेंड क्या होगा कि ये मसल्स में जाएगी और मसल्स को बोलेगी सारी की सारी ग्लूकोज जो है उसको ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर कर दो। उसके बाद ये जाएगी एडिपोसाइट्स के पास, एडिपोस टिश्यूज़ के पास, और उन्हें कहेगी कि जितनी आपके पास ग्लूकोज है उसको इन द फॉर्म ऑफ ट्राई ग्लाइसराइड जो है स्टोर कर दिया जाए। तो ये वो 3 फंक्शन है जो कि इंसुलिन परफॉर्म करती है ताकि प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल जो है उसको मेंटेन किया जा सके, यानी कि हमारी ग्लूकोज होम्योस्टेसिस की जा सके। सेकेंड हम बात करते हैं अमाइलिन, इसको हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे। हम बात करने वाले हैं सेकंड हार्मोन के बारे में जो कि पैनक्रियाज प्रोड्यूस करता है। तो वो है हमारे पास ग्लूकागोन। ग्लूकागोन को प्रोड्यूस करने वाला प्रोड्यूसर जो है वो है अल्फा सेल्स। देन हम बात करते हैं इसकी सिंथेसिस कैसे होती है। तो सेम एज इट इज़, जैसे आपने देखा था कि इंसुलिन की प्रोडक्शन होती है यानी कि प्री इंसुलिन बनता है, उसी तरह हमारे पास सबसे पहले जो है वो प्रो ग्लूकागोन बनेगा और फिर एक पेप्टिडेज एंजाइम जो है वो क्या करेगा, इसको सीक्वेंस को रिमूव करेगा, यानी कि इनिशियल सीक्वेंस रिमूव करेगा और प्रो ग्लूकागोन बन जाएगा। फिर वो प्रो ग्लूकागोन जो है वो जब हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ट्रांसलेट की जाती है तो वहाँ पे प्रोटीएज एंजाइम है वो क्या करेगा, अल्फा सेल्स के अंदर इसको तोड़ेगा और मैच्योर ग्लूकागोन की फॉर्मेशन कर जाएगा। ठीक है, टारगेट सेल क्या है? तो इसके भी टारगेट जो है हेपेटिक सेल्स हैं, क्योंकि ग्लूकोज इन दोनों का काम जो है वो ग्लूकोज के साथ होता है, तो इसका टारगेट भी हेपेटिक सेल होगा। लीवर सेल्स में जाके ये क्या करेगा वो हम देखते हैं। तो पहले हम देखेंगे इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में क्या होता है कि ग्लूकागोन जो है वो एक रिसेप्टर से बाइंड करेगा। अब उस रिसेप्टर से बाइंड करते ही क्या होगा कि हमारी जो हेट्रोट्राइमेरिक जी प्रोटीन होती है जिसके साथ अल्फा, बीटा और गैमा लगा होता है, इनको बेसिकली क्या करेगा, ये एक्टिवेट कर देगा। अब एक्टिवेट होते ही क्या होगा कि एडिनाइल साइक्लेज जो है वो एक्टिवेट होगा और साइक्लिक एएमपी बनेगा। जैसे साइक्लिक एएमपी बनता है तो हमारे पास बहुत सारी जो प्रोटीन काइनेजेस हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगी, और जैसे ये प्रोटीन काइनेजेस एक्टिवेट होती हैं तो हमारी कुछ रेगुलेटरी एंजाइम्स और अदर जो प्रोटीन सबस्ट्रेट्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। उनकी क्या हो जाती है, फोस्फोराइलेशन जाती है, वो अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। रेगुलेशन की बात करें कि इसकी ग्लूकागोन की सिक्रेशन को कौन रेगुलेट कर रहा है, तो सिंपली हमारी जब प्रोटीन डाइजेशन होती है तो उसके रिजल्ट में बनती है अमाइनो एसिड्स। तो वो अमाइनो एसिड्स क्या करते हैं कि वो मेन डिटर्मिनेंट्स होते हैं ग्लूकागोन की सिक्रेशन के। अब बात करते हैं फंक्शन के बारे में। तो ग्लूकागोन का फंक्शन क्या होता है कि सिंपल लीवर में जाता है और जाकर एंटागोनिस्टिक फंक्शन परफॉर्म करता है इंसुलिन के। इंसुलिन ने क्या किया था कि जितना ग्लूकोज मिला उसको उसने ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दिया। इसने क्या करना है कि ग्लाइकोजन को ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट कर देना है। उसके अलावा ये फैट की ऑक्सीडेशन करवाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कीटोन बॉडीज़ की फॉर्मेशन की जा सके। तो ग्लूकागोन का सिंपली फंक्शन क्या होता है कि ये ग्लूकोज का रेट या उसकी कॉन्सेंट्रेशन जो होती है उसको इंक्रीज़ करवाता है। थर्ड हम बात करते हैं हार्मोन के बारे में, वो है स्मैटोस्टेटिन। स्मैटोस्टेटिन थर्ड हार्मोन है जो कि हमारा पैनक्रियाज प्रोड्यूस करता है। तो ये कौन प्रोड्यूस कर रहा है, तो हमारे पैनक्रियाज के डेल्टा सेल्स जो हैं इसको प्रोड्यूस करते हैं। उसके अलावा हाइपोथैलेमस और गैस्ट्रिक ग्लैंड के डी सेल्स भी इसको प्रोड्यूस करते हैं। टारगेट क्या होता है, तो बीटा सेल्स। टारगेट क्या होता है कि हमारे जो डेल्टा सेल्स में से स्मैटोस्टेटिन निकलता है वो जाता है बीटा सेल्स के पास और उससे कहता है कि आपने इंसुलिन की प्रोडक्शन नहीं करवानी है। उसके अलावा स्मैटोट्रॉप्स के पास जाएगा और उससे कहेगा कि आपने ग्रोथ हार्मोन की प्रोडक्शन नहीं करवानी है। उसके अलावा वो गैस्ट्रिक ग्लैंड के जी सेल्स के पास जाएगा और कहेगा कि गैस्ट्रिन की जो हमारे पास गैस्ट्रिन हार्मोन है उसकी भी प्रोडक्शन स्टॉप करवा दो। इन शॉर्ट हम सिंपली कहते हैं कि इसका फंक्शन क्या होता है स्मैटोस्टेटिन का, कि जितने ही बहुत सारे मल्टीपल हार्मोन्स की प्रोडक्शन जो है उनकी सिक्रेशन जो है उसको ये इनहिबिट करवा देते हैं। जैसे कि ग्रोथ हार्मोन है, इंसुलिन है, ग्लूकागोन है, गैस्ट्रिन हो गया, VIP और TSH हार्मोन, इसको थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोलते हैं। इनकी प्रोडक्शन को, इनकी स्टिमुलेशन को, इनकी रिलीज को ये स्टॉप करवा देता है। रेगुलेशन की बात करें तो हमारे पास ग्लूकागोन जो है वो बेसिकली क्या करता है कि स्मैटोस्टेटिन की
रेगुलेशन करवाता है, उसकी स्टिमुलेट करवाता है कि चलो जी रिलीज़ हो जाओ और जाके अपना फंक्शन परफॉर्म करो। क्यों? क्योंकि ग्लूकागॉन जो है वो इंसुलिन के एंटागोनिस्टिक फंक्शन परफॉर्म करता है, इसीलिए ये सोमैटोस्टैटिन को कहता है कि जाओ और इंसुलिन की प्रोडक्शन को स्टॉप करवा दो। फिर हम बात करते हैं तो ये कौन सा मैकेनिज्म इसने फॉलो किया था। तो मैकेनिज्म वही सेम एज इट इज़ है कि इसने जी प्रोटीन जो है इनहिबिटरी जी प्रोटीन को एक्टिवेट करना है। एज द रिजल्ट क्या होगा कि हमारे पास साइक्लिक AMP जो है उसकी फॉर्मेशन नहीं होती है। देन हम फोर्थ पे बात करते हैं ग्रेलिन के बारे में। ग्रेलिन एक ऐसा हार्मोन है जो कि पैनक्रियाज के एप्सिलॉन सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। उसके अलावा हमारे स्टमक के कुछ एंडोक्राइन सेल्स हैं वो भी इसको प्रोड्यूस करते हैं। टारगेट अगर हम देखें तो इसका टारगेट भी बीटा सेल्स होते हैं और स्मैटोट्रोप्स होते हैं हमारे। बीटा सेल्स को भी जाके इसने कहना है कि इस ग्रेलिन ने कि आपने इंसुलिन की प्रोडक्शन नहीं करवानी है, लेकिन स्मैटोट्रोप्स को ये कहेगा कि आपने ग्रोथ हार्मोन जो है उसकी प्रोडक्शन करवानी है। तो ये इसका फिजियोलॉजिकल फंक्शन है कि इससे इंसुलिन की प्रोडक्शन को कम करवानी होती है और इसके अलावा जो है वो ग्रोथ हार्मोन की प्रोडक्शन इंक्रीज करवाता है और साथ में ये एपिटाइट यानी कि भूख भी लगवाता है। देन फिफ्थ में बात करते हैं पैनक्रेटिक पॉलीपेप्टाइड्स। ये ऐसा हार्मोन जो आप कह लें पेप्टाइड्स होती हैं जो कि एप्सिलॉन सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। एप्सिलॉन सेल्स को मैं बता चुकी हूँ कि हम F सेल्स का नेम भी देते हैं। तो इसकी जो हमारे पास एप्सिलॉन से जो प्रोड्यूस हो रहा है पैनक्रेटिक पॉलीपेप्टाइड, इसकी सिक्रीशन को अल्टर कौन करता है? तो हमारी डाइटरी इनटेक जो है न्यूट्रिएंट्स की वो करते हैं और इसका फंक्शन अभी तक जो है वो येट नॉट अंडरस्टूड है कि अभी तक हमें इसका फंक्शन पता नहीं है। सो दैट वाज ऑल अबाउट पैनक्रियाज एंड इट्स हार्मोन्स के डिफरेंट 5 हार्मोन्स ये प्रोड्यूस करता है और उनके क्या फंक्शन होते हैं मैंने आपको बता चुकी हूँ। उसके बाद हम बात करते हैं क्लिनिकल सिग्निफिकेंस के बारे में कि अगर हमारे पास क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या होते हैं पैनक्रियाज के। तो डायबिटीज़ मेलिटस एक ऐसी क्रोनिक डिजीज़ है कि जब हमारा पैनक्रियाज एनफ इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करता तो हमारी जो है वो कंडीशन होती है, उस कंडीशन को बोलते हैं डायबिटीज़ मेलिटस और ये एक क्रोनिक डिजीज़ है। इसमें क्या होता है, अब क्या होगा, या तो हमारा पैनक्रियाज इनफ इंसुलिन ही प्रोड्यूस नहीं कर रहा या फिर हमारी बॉडी जो है उस इंसुलिन को रिस्पॉन्स नहीं कर रही, सेल्स उसको अपटेक नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है, यानी कि ब्लड प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे टिश्यूज़ जो है वो डैमेज हो रही है ओवर टाइम। सो इस कंडीशन को बोलते हैं डायबिटीज़ मेलाइटिस। और ये 2 टाइप की होती है, एक होती है टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस और एक होती है टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस। टाइप 1 के अंदर क्या होता है कि ये बेसिकली ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है जिसमें हमारे बीटा सेल्स जो हैं वो पैनक्रियाज के वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, एज अ रिजल्ट इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं होती या फिर इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाती है। और इसके बाद हम टाइप 2 डायबिटीज़ अगर हम देखते हैं तो ये एक ऐसी टाइप होती है जिसके अंदर बीटा सेल्स के जो फंक्शन हैं वो कम हो जाते हैं, उस फंक्शनिंग उसकी जो है वो अफेक्ट हो जाती है, या फिर क्या होता है कि इंसुलिन की जो सेंसिटिविटी होती है वो डिफेक्ट हो जाती है, यानी कि सेल्स जो हैं वो इंसुलिन को इंटेक नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से हाइपरग्लाइसीमिया कंडीशन हो जाती है। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, जिसके अंदर हमने पैनक्रियाज के एंडोक्राइन फंक्शंस को डिस्कस किया है। इफ यू लाइक माई वीडियो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस टॉपिक, यू मे आस्क फ्रीली इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।